बड़ी खबर, कोरोना के नए केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खासतौर पर अगर महाराष्ट्र की बात करें और पिछले 24 घंटे का हाल आपको बता देते हैं, 63,000 के पार हो गए हैं कुल मामले। पहली बार कोरोना के केस दिल्ली में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली ने फिलहाल मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि दिल्ली का हाल भी बेहाल है। 10,000 नए मामले, मुंबई में 10,000 से कम है, लेकिन दिल्ली में 10,000 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश का जिक्र करना बहुत अहम है, क्योंकि पहली बार आंकड़ा 15,000 के पार पहुंचा है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एक दिन में 10,000 से ज्यादा केस, और देश में कोरोना के केस पहली बार 11 लाख के पार पहुंच गए हैं। दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है। तक लगभग 200 से भी कम केस प्रतिदिन आने चालू हो गए थे, इतना कम हो गया था। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। ये जो नया स्ट्रेन आया है, ये ईयरबॉर्न ज़्यादा दिख रहा है। ये देखने को मिल रहा है, जब पहले उसमें हम लोग आए थे तो उसमें वायु में इतना संक्रमण देखने को नहीं मिला था जैसा इस समय देखने को मिल रहा है। तो उसके प्रति भी अवेयर होते हुए हम लोग अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान में हैं। अगर ये खत्म होते नजर आ रहे हैं तो लॉकडाउन लगा के ब्रेक द चेन करके एक 15 दिन 3 हफ्ते का लोगों का एक दूसरों का मिलना अगर बंद होता है तो संक्रमण कम हो जाता है या संक्रमण नहीं होता है। यही लॉकडाउन का मुख्य अर्थ है। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज। शायद सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टूल है हमारे को कोविड से रक्षा करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है तो वो ये मास्क है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। उम्मीद थी कि रौनकें लौटेंगी, लेकिन लौट कर आया तो सन्नाटा। रात के इस कर्फ्यू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम दिया है कोरोना कर्फ्यू का। इसके साथ ही थोड़ी सी राहत जरूर लोगों के मन में आई है कि जिस संपूर्ण लॉकडाउन की आशंका थी, कम से कम वो नहीं हुआ। लेकिन कोरोना के दूसरे लहर से परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। दुनिया में एक दिन में उतने मामले कहीं नहीं आते जितने हिंदुस्तान में आ रहे हैं। पहली लहर में इतने मामले एक दिन में नहीं आया करते थे जितने अब आना शुरू हो गए हैं। जिन्हें एक बार कोरोना हो चुका है वो भी दोबारा इसकी चपेट में आ रहे हैं। और इसके साथ ही वैक्सीन लगाकर अगर लापरवाही लोग बरतते हैं तो उन्हें भी कोरोना संक्रमण का खतरा रहता है। आइए हम आज आपको इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां देते हैं। एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है, लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बड़ा मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। कोरोना केस रोजाना 1 लाख पार, युवा और बच्चे हो रहे ज्यादा शिकार। देख रहे हैं कि दिन में 5-6 बच्चे तो एटलीस्ट पॉजिटिव हो रहे हैं जो इस कंप्लेंट के साथ हमारे आउटडोर में आ रहे थे। पूरे देश में लौटा पाबंदियों का दौर। नाइट कर्फ्यू से क्या रुकेगा संक्रमण? कल तो 8 बजे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लग गया हो। काम बहुत ज्यादा, पर काम से ज्यादा तो हर आदमी के जीवन जरूरी है। मैम समझ में नहीं आता, नाइट का कदम जरूरी है? मेरे हिसाब से बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि कोरोना का डर तो दिन में है। जो अब आप देखो कितनी पब्लिक है, रात में तो सब अपने अपने घर में होते हैं। सिर्फ कुछ लोग जो खाने के लिए निकलते हैं वही निकलते हैं बस। मैं तो कहता हूँ दिन में लगना चाहिए मैडम, दिन में लगने की नौबत आ गई है। पहले से केस बहुत ज्यादा हो गए हैं इस बार। आप लोग को तो नुकसान हो रहा होगा ना अगर रात में काम तो है, लेकिन जान से ऊपर तो कोई चीज नहीं है मैडम। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू
रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज़्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है। 11 राज्यों में हाई अलर्ट, नए कोरोना विस्फोट से सरकार सतर्क। देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज। 18 राज्यों में हड़कंप, मिला कोरोना का खतरा। जो तीनों वेरिएंट है उसकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि उसका जो रिप्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, वो एकदम एफिशिएंटली रिप्लिकेट कर सकता है। न सर्दी न जुकाम, दूसरी लहर में बदल गए कोरोना के लक्षण। एसिम्प्टोमेटिक होने के कारण या दूसरा अगर सिम्टम्स हैं तो टेस्ट में पूरा वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है, बट सीटी स्कैन करने में दिख रहा है। बजी खतरे की घंटी, दोबारा कोरोना जान पर पड़ रहा भारी। ये चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए। वैक्सीन की 2 डोज के बाद भी नहीं खत्म हुआ है संक्रमण का खतरा। हो जाइए अलर्ट, चेहरे पर लगा लीजिए मास्क का पहरा। जो चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों में स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया गया है। कुछ विभाग स्क्रीन करा लिए गए हैं और अभी तक वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, लगभग 30 से 40 जो चिकित्सक हैं रेजिडेंट्स, उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और हमारी ये स्क्रीनिंग अभी जारी रहेगी। पहली लहर के बाद ऐसा लगा था कि शायद कोरोना अब कमजोर पड़ता जा रहा है और धीरे धीरे हमारी सबकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब कोरोना दूसरी लहर में लौटा है तो इस तरीके से लौटा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसे नियंत्रण में लिया जाए। और खासकर नई चीज जो है वो ये है कि जो बच्चे, जो युवा वर्ग के लोग, जो अभी तक माना जाता था कि कोरोना की चपेट में उस तरह से नहीं आते हैं, वो भी इसकी चपेट में आना शुरू हो गए। और ये जो उम्र वर्ग है वो अभी तक वैक्सीनेशन प्लान में भी नहीं है। 18 साल से नीचे 8.5% बच्चे सितंबर महीने में संक्रमण का शिकार हुए थे, जिसमें मौत के आंकड़े ना के बराबर थे। लेकिन फरवरी अप्रैल के दौरान बच्चों के तेजी से बीमार होने की खबरें सामने आई। हिमाचल के डलहौजी जिले के एक निजी स्कूल में 99 बच्चे एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले। गुजरात के सूरत में 13 साल के कोरोना पॉजिटिव बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। गुजरात के वडोदरा में बच्चों के लिए नया कोविड केयर सेंटर तक शुरू करना पड़ा। पटना आईआईटी कैंपस में बीटेक, एमटेक और पीएचडी के 21 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हमने इमीडिएटली सब स्टूडेंट्स की कांटेक्ट ट्रेसिंग करके टेस्ट करवाना शुरू किया। फर्स्ट डे हमने 40 बच्चों का टेस्ट कराया, जिसमें से कि 12 बच्चे और पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद सब्सिक्वेंटली टेस्टिंग चल रही है। अभी कल 48 स्टूडेंट्स की और टेस्टिंग हुई, जिसमें कि 6 और स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आज तक हमारे पास 21 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं। कई राज्यों में नवजात बच्चों से लेकर 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों में भी संक्रमण हो रहा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश सहित राजधानी दिल्ली में बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया जा रहा है। ग्यारह से 17 साल की उम्र के बच्चों में संक्रमण की रफ्तार ज्यादा तेज पाई गई है। 1 मार्च से 4 अप्रैल यानी करीब 1 महीने के आंकड़े पर नजर डालें तो स्थिति काफी साफ हो जाती है। पिछले 1 महीने में छत्तीसगढ़ में 3644, दिल्ली में 1630, कर्नाटक में 5280, यूपी में 1862 और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 36,142 बच्चे 11 से 17 साल की उम्र के बीच कोरोना संक्रमित मिले।
एक्सपर्ट मान रहे हैं कि बच्चों में फैल रहे कोरोना के पीछे नए वेरिएंट की मौजूदगी सबसे बड़ा कारण है। कोरोना वायरस में डबल म्यूटेशन हुआ है और उसका मौजूदा स्ट्रेन बहुत अधिक संक्रामक है, जो बच्चों को ज्यादा। किसी ने नहीं चाहा था कि बाजार इस तरीके से एक बार फिर सुनसान हो जाए, लेकिन कोरोना की लहर ने मजबूर कर दिया। और नाइट कर्फ्यू जो कि अधिकतर इलाकों में अभी लगाया जा रहा है रात 9 या 10 बजे से सुबह 5 या 6 बजे तक के अंतराल में, उसके अपने अलग अलग तरीके के फायदे हैं। दरअसल जिस तरीके से लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी थी, बाजारों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए थे, और सिर्फ बाजार नहीं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह ये देखने को मिल रहा था। कई ऐसे लोग जो सिर्फ ताकि फाइन न लग जाए इस वजह से मास्क पहन रहे थे, उसे ठीक तरीके से नहीं पहन रहे थे, और जहां पर किसी की नजर नहीं पड़ती थी वहां मास्क का कोई पहरा ही नहीं। इन लापरवाहियों की कीमत सबको चुकानी पड़ी है। कोरोना की पहली लहर के दौरान दोबारा इन्फेक्शन का खतरा न के बराबर था, जबकि दूसरी लहर के दौरान यह खतरा ज्यादा है। दुनिया भर की तमाम स्टडीज भी इस पर मुहर लगा रही हैं। कैम्ब्रिज में हुई एक स्टडी में कहा गया कि कोविड-19 संक्रमित 1300 व्यक्तियों में से 58 दूसरी बार संक्रमित हुए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ICMR के एक अध्ययन में सामने आया है कि दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित होने वाले मरीजों की दर 1% ही है, जबकि भारत में दोबारा संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 4.5% से अधिक हो चुकी है। कई स्ट्रेन पाए गए और ये बड़े आसानी से म्यूटेशन होती है इसमें, तो इसलिए दूसरे स्ट्रेन से भी इफेक्ट हो सकते हैं लोग। म्यूटेशंस बहुत सारे दिख रहे हैं जो इंडिया में इस समय वेरिएंट्स हम देख रहे हैं। कैलिफोर्निया वेरिएंट भी है, ब्राजील वेरिएंट भी है, यूके वेरिएंट भी है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी है। तो ये सभी वेरिएंट्स इंडिया में आ चुके हैं। इंडिया के अपने वेरिएंट्स जैसे आपने बताया डबल म्यूटेशन वाले भी शुरू हो चुके हैं। मुझे लगता है जितने ज़्यादा ढूंढेंगे उनको उतने ही वेरिएंट्स हमें दिखेंगे, और ये वेरिएंट्स सारे ही ज़्यादा इन्फेक्टिव हैं। मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि किसी भी कोरोना संक्रमित को दोबारा कोरोना होने की संभावना 10% है। दोबारा संक्रमित होने का मतलब है कि पहली बार संक्रमण से ठीक होने के बाद मरीज के शरीर में जो एंटीबॉडीज बनी थी वो नष्ट हो गई। कुछ मरीजों में दूसरी बार संक्रमित होने पर पहली बार से ज्यादा गंभीर लक्षण पाए गए हैं। एक बार कोरोना संक्रमण होने पर शरीर दूसरी बार वायरस अटैक के समय एंटीबॉडी बनाकर वायरस के हमले को बेअसर करता है, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उनमें एंटीबॉडी ज्यादा असरदार नहीं होती, जिसकी वजह से वायरस में अगर म्यूटेशन होता है तो कमजोर एंटीबॉडी उससे लड़ नहीं पाती है और दोबारा संक्रमण हो जाता है। कोरोना की इस दूसरी लहर में जिनको पहले संक्रमण हो चुका है उनको भी फिर से संक्रमण हो रहा है, ये बात सामने आई है। इसकी मेन वजह यही है कि जो लोगों को संक्रमण हुआ है उनको पहले जो SARS-CoV-2 वायरस था उसका संक्रमण था, उसकी एंटीबॉडीज उनके शरीर में तैयार होती है। लेकिन अभी महाराष्ट्र में जो डबल म्यूटेंट 2 वायरस फैल रहे हैं उनका ये लक्षण है कि वो जो पहले वाली जो वायरस से एंटीबॉडीज तैयार हुई है उसको बिल्कुल वो दाद नहीं देते और उनको उनके खिलाफ ये करके भी वो संक्रमित कर रहे हैं। 1 साल पहले जो तस्वीर थी, 1 साल बाद फिर वही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही। उसी तरह की कड़ाई, क्योंकि लोग अगर खुद से शायद पालन करते इन सभी नियमों का तो ये हाल न आता। लेकिन दूसरी लहर में कोरोना का चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ बदल गया है। संक्रमण की रफ्तार जिस तरीके से बदली है, जिस तरीके से लक्षण बदले हैं कोरोना के, उस वजह से कठिनाइयां ज्यादा आ रही हैं। न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न गले में खराश। दूसरी लहर में बदल गए हैं कोरोना के लक्षण। पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है जिन्हें न बुखार आ रहा था, न सर्दी जुकाम हुआ, बल्कि ये लोग तो हाथ पैर, बदन दर्द, सिर दर्द या पेट दर्द की शिकायत के साथ डॉक्टरों के पास पहुंचे थे। RT-PCR कराने पर पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं। इस बार जो
देखा गया है कोविड इन्फेक्शन में, जो पहले नहीं देखा गया था, वो है कि कंजक्टिवाइटिस, मतलब आंखों की लाली भी प्रेजेंट कर सकती है, और गैस्ट्रिक सिम्टम्स, डायरिया और ऐसे सिम्टम्स ज़्यादा पाए गए हैं इस बार, ना कि पिछले बार से। तो ये 2 नए लक्षण हैं जो देखे गए। डॉक्टरों के मुताबिक पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बदन दर्द की शिकायत लेकर आने वाले करीब 40% मरीजों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। बच्चों और किशोरों में लंबे समय तक बुखार और पेट दर्द और डायरिया के लक्षण अधिक देखने को मिल रहे हैं, जबकि पहली लहर में ऐसे लक्षण नहीं थे। इस साल हम देख रहे हैं कि जो इस बार की वेव आई है वो बच्चों पर ज़्यादा असर कर रही है, और सिर्फ इन्फेक्शंस ही नहीं, उनको बीमार भी ज़्यादा कर रही है। पिछली बार हमने देखा था कि ये ज़्यादातर बड़े बूढ़ों को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। यंग लोग ज़्यादातर या तो इन्फेक्ट ही नहीं हो रहे थे, इन्फेक्ट हो भी रहे थे तो एसिम्प्टोमेटिक या बहुत माइल्डली सिम्प्टोमेटिक थे, और बच्चों में इन्फेक्शंस बहुत कम देखने को मिल रहे थे। इस बार लेकिन घर में अगर एक को भी पॉजिटिव दिख रहा है तो सब पॉजिटिव हैं, बच्चे भी पॉजिटिव हैं, और बच्चे बीमार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम सबको इसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चों को भी अब हम बहुत बचा के रखें। ये जो बिकॉज ऑफ हाई वायरल लोड, हाई रिप्लिकेशन पोटेंशियल, इसकी वजह से बच्चों में भी ये इन्फेक्शन ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन बच्चों में ज़्यादातर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे में ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आने चाहिए और उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होनी चाहिए। कोविड-19 के लक्षणों में 1 साल में बहुत बदलाव आया है। पेट दर्द, दस्त, जी मचलाना, उल्टी के साथ बदन दर्द, जोड़ों में दर्द कोरोना के मुख्य लक्षण बन गए हैं। समस्या ये है कि इन लक्षणों के ज्यादातर मरीज घर पर ही रहकर इलाज कराते हैं, जबकि उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित दवाइयों की जरूरत होती है। वो अस्पताल तब पहुंचते हैं जब संक्रमण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बच्चों में कोरोना के शुरुआती लक्षण नजर ही नहीं आ रहे। हालांकि बच्चों को उल्टी दस्त होना या उन्हें भूख न लगना भी कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि बच्चे सुपर स्प्रेडर होते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चे वायरस को तेजी से फैला रहे हैं। केस तेजी से बढ़ने के पीछे ये भी एक खास वजह है। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी क्या हो? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।